लगातार इसकी कार्रवाई पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में पहली बार घूस लेते विधायक ट्रैप किए गए हैं। बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया गया है। जयपुर में चल रही एसीबी की सर्च कार्रवाई, करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है रिश्वत राशि। 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड करने की खबर है। विधायक का गनमैन भी फरार होने की सूचना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पहली बार विधायक यहां पर घूस लेते हुए ट्रैप किए गए हैं। बागीदोरा एमएलए जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया गया है। प्रदेश में पहली बार घूस लेते विधायक को ट्रैप किया गया है। एसीबी की बड़ी सर्च कार्रवाई चल रही है जयपुर में। 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड करने की खबर है। विधायक का गनमैन भी इस वक्त फरार है। रोशन हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ है, अपडेट ले लेते हैं। रोशन, विधायक घूस लेते हुए ट्रैप किए गए हैं, क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाई गई है। खुद जो विधायक हैं वो कहा जा सकता है कि एसीबी की जो गिरफ्त के अंदर यहां पर मौजूद है। एसीबी के अधिकारी भी इस पूरे मामले के ऊपर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। आप देख सकते हैं जो बागीदोरा से जो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जय कृष्ण पटेल, वो यहां पर बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर अभी जो एसीबी है वो पूरी जानकारी देगी। हालांकि कहा जा सकता है कि जो विधायक आवास का ये जो फ्लैट संख्या 804 है वो यहां पर मौजूद है। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा भी यहां पर हमारे साथ मौजूद है। विष्णु, क्या कुछ इनपुट मिला है अभी तक एसीबी को? देखिए, जो शुरुआती मामला है वो ये है रोशन की 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। करीब 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने की मामला जो जानकारी वो सामने थी। जो रिश्वत की रकम थी वो बैग में थी और बैग को जो गनमैन था वो लेकर के फरार हो गया। तो फिलहाल एसीबी उस गनमैन की तलाश कर रही है, उसको ट्रैक किया जा रहा है मोबाइल फोन के जरिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बागीदोरा के जो विधायक कृष्ण कुमार पटेल, उनको ट्रैप करने की जानकारी शाम को ठीक 5:30 बजे जो एसीबी के जो डीजी हैं रवि प्रकाश मेहरा, वो खुलासा करेंगे इस पूरे मामले का। चूंकि पहली बार राजस्थान में इस तरह का मामला है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा की रिश्वत के मामले में किसी विधायक को एसीबी ने ट्रैप किया है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि रकम जो मिलना है वो अभी इस पूरे मामले में बाकी है। तो अभी तक क्या जानकारी आप? शायद अभी तक एसीबी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि कुछ उन्हें जो रकम है वो भी यहां पर मिली है। अंदर जो है सर्च अभी तक जारी है। किसी भी तरीके से जो अधिकारी हैं वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ बताया जा रहा है कि विधायक इसके अंदर मौजूद हैं? सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। तो विष्णु, अभी इस वक्त जो एसीबी के अधिकारी हैं उनसे जो जानकारी वो मिली है वो उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर जो जानकारी है वो साझा जो है वो कुछ ही देर में की जाएगी। हाल फिलहाल जो कहा जा सकता है कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं वो अभी इस विधायक आवास के जो क्वार्टर नंबर है 804 उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इस वक्त रोशन, ये जयपुर में विधानसभा के ठीक सामने विधायक। हाँ बिल्कुल विष्णु, अब आपके कैमरे की तस्वीरें हमारे सामने हैं। बताइए जरा क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, जयपुर में विधानसभा के ठीक सामने विधायक आवास बने हुए हैं। वहीं पर ये फ्लैट नंबर 804 है जो कि विधायक आवास में 808वीं मंजिल पर है। यहीं पर एसीबी की टीमें भी जो है कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर। ये एक मिनट, अभी आप छोड़ें। देखिए, अभी मुझे कार्रवाई किस तरह की थी मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में अभी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, ज्ञान प्रकाश नवल है जो कि एडिशनल एसपी हैं एसीबी में। ज्ञान प्रकाश नवल, उन्हीं की यूनिट जो है इस वक्त फ्लैट नंबर 4 में। ज्ञान प्रकाश जी, क्या सूचना आई थी, कुछ तो बताइए। अभी देखिए, अभी मैं कुछ नहीं बता। किसका फ्लैट है? मैं अभी कुछ भी नहीं बताने की स्थिति हूँ। आप एक बार। अच्छा, कोई कैश मिला है यहाँ पर? मैंने कहा कुछ भी बताने की स्थिति में। देखिए, एसीबी के एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल, फिलहाल उनका कहना है कि वे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यही फ्लैट नंबर 804 है जहाँ पर बागीदोरा के जो विधायक हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और 5:30 बजे डीजी रवि प्रकाश मेहरा आज इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे। जो पूरा, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि पूरा जो मामला है वो 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत के लेन देन से जुड़ा हुआ प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है। किस तरीके की रिश्वत है? 20 लाख रुपए की किससे मांगी जा रही थी? कुछ ऐसी जानकारी विष्णु सामने आ पाई? देखिए, अभी तक फिलहाल इसमें जो एसीबी के अधिकारी हैं वो कोई खुलासा
नहीं कर रहे हैं। एसीबी की टीम यहाँ पर है। ये वापस मैं दिखा रहा हूँ एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल जो यहाँ पर अभी मौजूद थे। हमने काफ़ी कोशिश की उनसे बातचीत करने की, लेकिन वे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कुछ इनका कहना था कि अभी वे कुछ इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है। विधानसभा के ठीक सामने विधायक आवास पर एसीबी की टीम पहुंची है। विधायक 8वीं मंजिल जो कि बिल्डिंग है 8वीं मंजिल पर, ये फ्लैट नंबर 804, यहीं पर एसीबी की एक टीम सर्च कार्रवाई कर रही है, जो कि बागीदोरा के विधायक हैं कृष्णकांत पटेल उनका नाम बताया जा रहा है, कि जो कि पहले बाप पार्टी जो कि ट्राइबल जो पार्टी वहाँ से भी जुड़े हुए आते हैं, भारतीय आदिवासी जो पार्टी है वहाँ से उनका जुड़ने की जो बात है वो कही जा रही है। अब तक सूत्र जो हमारे बता रहे हैं वो यही है कि 2.5 करोड़ रुपए के करीब रिश्वत का ये पूरा मामला था, जिसमें जब परिवादी रुपयों से भरा बैग लेकर के, जिसमें करीब 20 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है। और ये जानकारी भी सामने आई है कि इसके पहले जब शिकायत हुई थी एसीबी मुख्यालय में और उसके बाद क्या एमएलए अंदर ही मौजूद है में कार्रवाई की गई और उनके गनमैन फरार बताए जा रहे हैं। देखिए अभी ये कहना, देखिए बिल्कुल देखिए अभी कहना मुश्किल है, चूँकि अभी जो एडिशनल एसपी है वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। तो संभवतः ये जो कार्रवाई है वो यहीं पर हुई है, रुपये को लेन देन यहीं पर था, लेकिन गनमैन जो था एमएलए का वो कहीं ना कहीं रुपये लेकर बैग लेकर के वहाँ से भाग निकला। उसकी तलाश में एसीबी लगी हुई है, पुलिस को भी लगाया गया है और मोबाइल ट्रेस करके गनमैन की तलाश जो है वो की जा रही है कि आखिरकार वो रुपयों से भरा बैग लेकर के कहाँ गया। चूँकि सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए की रकम आज दे दी गई थी। उसके पहले शिकायत का जब सत्यापन किया गया था तो सत्यापन के दौरान भी विधायक की ओर से पैसे लिए गए थे। ये जो पूरी कार्रवाई है वो किस एवज में है, क्या पूरा मामला है, उसको लेकर के भी अभी एसीबी ने चुप्पी साधी हुई है। चूँकि ठीक शाम को 5:30 बजे एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे और ये संभवतः ऐसा पहला मामला है जिसमें विधायक को सीधे तौर पर एसीबी ने पकड़ा हो। उसके पहले यदि अलवर में देखते हैं तो वहाँ पर विधायक के बेटों को एसीबी ने ट्रैप किया था, पकड़ा था, लेकिन ऐसा पहला मामला संभवतः सामने आ रहा है जहाँ पर विधायक खुद एसीबी के चंगुल में फंसे हैं, ट्रैप केस में फंसे हैं और बड़ी रकम जो कि रिश्वत में ली जानी थी, जिसके अंदर मैं फिर कह रहा हूँ कि एसीबी के सत्यापन के दौरान भी संभवतः कहीं ना कहीं एसीबी ने जो एमएलए हैं उनकी ओर से रुपए ले लिए गए थे। तो एसीबी की जो शिकायत मिली थी वो पुख्ता हो गई थी कि हाँ रिश्वत का पूरा ये। लेकिन आप जरा बताइए जयकृष्ण पटेल के बारे में जरा बताइए, किस तरीके का व्यक्तित्व है, क्या कभी पहले भी विवादों से कोई नाता जुड़ा है या आज ये पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी रिश्वत के साथ उनका नाम जुड़ रहा है? देखिए भारतीय आदिवासी पार्टी से वे आते हैं, बाप जो पार्टी है और ये जो ट्राइबल एरिया है बागीदोरा डूंगरपुर वहाँ का बांसवाड़ा का, वहाँ से ये आते हैं। इस तरह के पहले कभी कोई विवादों में नहीं आए संभवतः, लेकिन आज पहली बार जब ये मामला सामने है उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में भी काफ़ी हलचल मच गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब विधायक के खिलाफ किस तरह की कोई शिकायत आई होगी तो कहीं ना कहीं इस तरह का मामला बहुत गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया गया ताकि ये ट्रैप जो है वो असफल ना हो। पूरी तरीके से एसीबी ने इस कार्रवाई को बहुत हाईली मतलब कॉन्फिडेंशियल, इसको गुप्त रखा गया कि किसी भी तरीके से ये कार्रवाई लीक ना हो जाए, कार्रवाई फेल ना हो जाए। और उसी के चलते आज जब परिवादी रुपए लेकर के पहुंचा विधायक के आवास पर, तब जो एसीबी की टीम पीछे यहाँ पर पहुंची। सादा वर्दी में हम दिखा रहे थे एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल को, जिनको इसी फ्लैट नंबर 804 में यहाँ से अभी वो निकलते बाहर आते। तो ये बिल्कुल पुख्ता हो गई बात कि विधायक को ट्रैप किया गया है। लेकिन इस पूरी घटना में और क्या क्या हैं, क्या क्या बातें सामने आएगी वो अभी यहाँ पर देखा जाएगा, ये देखने वाला होगा। लेकिन अभी तक कुछ इस पूरे मामले में एसीबी के जो अधिकारी हैं वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। 2.5 करोड़ की रिश्वत का मामला है, 20 लाख रुपए ली गई थी और बड़ी कार्रवाई पहली बार इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली राजस्थान में। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में जैसा कि कहा गया था कि बड़े मगरमच्छों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। चूँकि हर बार इस सवाल खड़ा होता है कि छोटी मछलियाँ क्यों पकड़ी जाती है, तो उसके बाद थी कि तो जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन के खिलाफ की जाएगी। तो ये पहला मामला है राजस्थान में इस तरह का, जबकि बाप पार्टी जो कि हाल ही में राजस्थान में कुछ समय पहले एक्टिव हुई थी, उसके राजकुमार रोज के भी विधायक हैं जो कि कांग्रेस से पिछली बार जुड़े हुए थे। तो इस तरह की कुल मिलाकर के जो कृष्णकांत पटेल जो नाम सामने रहे विधायक, बागीदोरा विधायक का, उनको आज एसीबी ने ट्रैप किया। ट्रैप की कार्रवाई चल रही है। 5:30 बजे डीजी एसीपी रवि प्रकाश मेहरा इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे। लेकिन विष्णु आपसे जानना चाहेंगे, क्या यहीं पर रहते हैं एमएलए जयकृष्ण, क्या अपने परिवार के साथ रहते हैं या यहाँ पर काम के सिलसिले में आते हैं? कुछ अपडेट है आपके पास ऐसा? देखिए मैं अपडेट की यदि बात करूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है
ये पूरा 8वीं मंजिल है, विधायक आवास है जो विधानसभा के ठीक सामने की तरफ बने हुए हैं। यहीं पर ये 8वीं मंजिल है जहाँ पे विधायकों को आवास अलॉट किए थे। अशोक गहलोत की सरकार में ही विधायक आवास बनाए गए थे। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये मतलब जो 8वीं मंजिल है, ये विधायक आवास, यहाँ पर सभी विधायकों के आवास है। पार्टी के अलावा संभवतः जब विधायक जब विधानसभा के कार्य से यहाँ पर आते हैं, जयपुर के दौरे पर रहते हैं, तब भी वे दिखा रहा हूँ, ये नीचे की तरफ यहाँ पे पार्किंग है और यहीं से एंट्री होती है लिफ्ट के लिए। तो विधायक जो बाप पार्टी के थे, उनका एसीपी को सूचना थी कि वे यहीं पर है, यहीं पर रिश्वत की रकम का लेन देन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य ने, लेकिन ठीक है, मैं विष्णु लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। लेकिन बड़ा मामला सामने आया प्रदेश का, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बाप पार्टी के एमएलए यहां पर रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए हैं, क्या कहेंगे ऐसे विषय पर? मदन राठौर इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ये एक बड़ा मामला, बागीदौरा एमएलए जयकृष्ण पटेल को यहां पर एसीबी ने रिश्वत लेते ट्रैप किया है। हाँ, मुझे ये जानकारी मिली है। वास्तव में राजनीति में शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है और इस प्रकार के कोई भी राजनीतिक किसी नेता पर ये ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो बहुत राजनीति को भी शर्मसार होना पड़ता है, विशेष रूप से रिश्वत लेने का। और ये मतलब कानून तो वैसे कानून का काम करेगा, दोषी व्यक्ति होगा तो वो निश्चित रूप से, चाहे नेता हो या आम नागरिक हो या अधिकारी हो, कोई भी हो, यदि भ्रष्टाचार करेगा, रिश्वत लेगा, गैर कानूनी काम करेगा तो उसको सख्त सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं तो लेकिन राठौर जी, ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है प्रदेश में कि कोई विधायक रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो रहा है, बड़ा मामला है, 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला है। हाँ, बहुत शर्मनाक की स्थिति है, शर्मनाक बात है कि ये बीएपी जो एक नई पार्टी पैदा हुई है, जो और उधर बागीडोरा में एमएलए है और उस पार्टी का नेता राजकुमार रोत है, और यदि उनका विधायक इतनी बड़ी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। कोई भी राजनेता घटिया काम करेगा, गलत काम करेगा तो पूरी राजनीति को दूषित करेगा, पूरी। लेकिन हमने चुनाव के वक्त में देखा था, राजकुमार रोत ने खूब बढ़ चढ़ के बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि उस तरीके से सरकार काम नहीं कर रही है। उपचुनाव में भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे थे। अब उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज उनकी पार्टी का विधायक 2.5 करोड़ की डिमांड और रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। हाँ, तो अब देखिए, ये लोग बहुत ज्यादा जो उछल कूद करता है ना, ज्यादा ऐसे जल्दी जंप करके और बहुत बड़ा बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है और वो गलत काम करता है तो जल्दी पकड़ा जाएगा, सजा पाएगा। उस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, कैसे कैसे उस पार्टी के अंदर लोग आए हैं, ये बहुत विचार करने की जरूरत है उस पार्टी को भी, और अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैंने बहुत मतलब मैं तो ये कहूँ कि राजनीति के लिए तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है जयकृष्ण पटेल से? क्या आप इनके बारे में जानते हैं? हाँ, मैंने देखा जरूर है। कभी हाँ। प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैंने देखा जरूर है उनको। मैं राजस्थान विधानसभा में 2-1 बार में गया था तो मालूम पड़ा कि ये बागीडोरा के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये इतने हल्के स्तर पर उतरेंगे। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और जुड़ने के लिए।
तो देखिए ये इतने हल्के स्तर पर उतरेंगे ये मुझे नहीं पता था। आप इस वक्त सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को, जिन्होंने साफ कहा है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं उस पर इनकी पार्टी के नेता ने जरूर ध्यान देना चाहिए। राजकुमार रोध से भी हम लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका इस पर क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं क्योंकि उनकी पार्टी के ही ये नेता हैं जयकृष्ण पटेल। हम तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं विधायक की। ये है बाप विधायक जयकृष्ण पटेल जिन पर रिश्वत के आरोप लगे हैं और रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए। विष्णु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, कोई अपडेट मिल पाया आपके पास इस वक्त? देखिए अभी तक कोई फिलहाल कोई विशेष अपडेट यहाँ से सामने नहीं है क्योंकि जो दरवाज़ा था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। नहीं, एक बात हो रहा है कि विधायक का जो कमरा नंबर 804 है जो कि विधायक नए जो विधानसभा के सामने विधायक आवास बने थे वहीं पर 8वीं मंजिल पर ये फ्लैट नंबर 804 है। यहीं पर ये विधायक जयकृष्ण जो पटेल हैं उनका बागीदोरा विधायक का ये फ्लैट है। लेकिन देखिए नेम प्लेट मैं लौटती हूँ विष्णु आपके पास। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल वो भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बेनीवाल जी, ये बड़ा मामला सामने आया है, एक विधायक रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है प्रदेश का। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी मामले की जानकारी मुझे नहीं है, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। वैसे भारतीय आदिवासी पार्टी की जो सांसद है राजकुमार रोध वो बहुत मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, तो मुझे लग रहा है कोई षड्यंत्र नहीं है, वो जीतता ही है। बाकी मुझे एसीबी की एग्जैक्ट कार्रवाई क्या है इसके बारे में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन किस तरीके के षड्यंत्र पर आप इशारा कर रहे हैं? षड्यंत्र तो ये हो सकता है छोटी पार्टियां जो आगे बढ़ती है ना, जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, दूसरी पार्टियां, तो उनको रोकने के लिए दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है। ऐसा वहां भी हुआ था, कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिलाया था और उनका जिला प्रमुख नहीं बनने दिया था। अभी एमएलए चुनाव एमपी चुनाव के अंदर हुआ, एमपी चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी वापस लिया था, विड्रॉ किया, जो उनको लगा वोट नहीं आ रहे हैं। और विधानसभा के अंदर भी दोनों पार्टियां कभी नहीं चाहती कि राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टी बने। लेकिन अगर वास्तव में विधायक ने रिश्वत ली है तो ये निंदनीय है। विधायक जैसे सांसद जैसे पदों पर बैठे हुए ये काम नहीं करने चाहिए। वैसे एक मैं बड़ा खुलासा ये भी करने जा रहा हूँ कि राज्यसभा के और लोकसभा के बहुत से सांसद, राज्यसभा के बहुत से सांसद एक एक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपया देते हैं और उसमें 15, 18, 20% लेते हैं। ये भी गलत है। बहुत बड़े मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिसमें बीजेपी के लोग भी है, कांग्रेस के लोग भी है। वो पैसा लेके स्वीकृतियां देते हैं जिनका स्टेट के अंदर अगर कोई जयपुर से बना है, कोई अलवर से बना किसी पार्टी का, वो नागौर खियोंसर में जाके 1 करोड़ रुपया दे रहा है, वो बाईतू में 1 करोड़ दे रहा है, वो कहीं जाके बीकानेर में 1 करोड़। लेकिन यहाँ तो बेनीवाल जी सामने पकड़े गए हैं ना, एसीबी की टीम पहुंची है। मैं ये थोड़ी मना नहीं कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अगर इन्होंने रिश्वत ली है और गलत काम किया तो भुगतेंगे अपने, एसीबी कार्रवाई कर रही है। लेकिन कोई षड्यंत्र नहीं हो, बस इतना ही हो कि मामला सही होना चाहिए। और ये अगर एसीबी ने किया है तो एसीबी पूरा खुलासा इस मामले का करेगी। मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि आप लोगों का टेलीफोन आया तो मैं फोनों पे जुड़ गया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को आगे आने से रोक रही है कांग्रेस बीजेपी की, ये मैं इतना कह सकता हूँ। अगर विधायक ने रिश्वत ली है तो इससे जघन्य काम, इससे घिनौना कृत्य हो नहीं सकता, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और अगर एसीबी ने ऐसी कार्रवाई की है, एसीबी ऐसी करना चाहती है, तो मैं बहुत से मंत्री बता दूंगा आपको इस राजस्थान के अंदर, बहुत से एमएलए और बता दूंगा जो पैसे खा रहे हैं, पकड़े उनको एसीबी बता देंगे, एसीबी को हम दीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हनुमान बेनीवाल सांसद हैं आरएलपी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि छोटी पार्टियों को दबाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और ये एक वजह हो सकती है कि यहां पर बाप के विधायक पर जो आरोप लग रहे हैं कि छोटी पार्टी है, दबाने की कोशिश दो पार्टियों के साथ मिलजुल कर। विष्णु इस वक्त हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए। विष्णु देखिए, आपने सुना होगा इस वक्त, मैं लौटती हूँ, बीएपी सांसद राजकुमार रोध इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बड़ा आरोप लगाया आपके एमएलए पर, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर जयपुर में चल रही एसीबी की एक कार्रवाई जिसमें करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है रिश्वत की राशि और 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड थी। विधायक के गनमैन के भी फरार होने की सूचना है। अभी ये कार्रवाई बंद कमरे में चल रही है और कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये साफ हो जाएगा कि आखिर किस मामले में ये रिश्वत ली जा रही थी और क्या इसमें कोई और भी शामिल है, क्योंकि प्रदेश में पहली बार विधायक रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए हैं। एसीबी ने बागीदौरा विधायक को ट्रैप किया है, बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया गया है। 20 लाख रुपए की बताई जा रही है रिश्वत राशि। क्या मामला
किस तरह की ट्रैप किया गया है, कितनी डिमांड की गई थी? परिवादी ने शिकायत की थी कि इन्होंने कोई प्रश्न लगाया विधानसभा में जिस क्षेत्र में, उस प्रश्न को ड्रॉप करने की एवज के अंदर इनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी एवज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 20 लाख रुपए जिन्होंने लिए हैं। बाकी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। विधायक यही है, हम कार्रवाई जारी है सर। विधायक यही है सर। हाँ, तो देखिए ये जो है वो बड़ी खबर है कि विधायक बागीदोरा जयकृष्ण पटेल वो यहीं पर है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि विधायक इस वक्त इसी फ्लैट में मौजूद है। 804 नंबर के फ्लैट में विधायक यहाँ पर मौजूद है। ये एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप ने बिल्कुल साफ कर दिया कि विधायक यहीं पर है। एक परिवादी ने विधानसभा में प्रश्न लगाने के लिए प्रश्न लगाया था, उसको पूछने की बात को लेकर करीब 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की रकम की मांग की थी। आज 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए विधायक को जयकृष्ण पटेल को जो है आज ट्रैप किया गया। तो बड़ी खबर ये कि जो विधायक जयकृष्ण पटेल हैं वो इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं, यहीं जयकृष्ण पटेल मौजूद हैं, बाप के विधायक हैं। आज 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें ट्रैप किया गया है। इस वक्त एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप ने बिल्कुल साफ कर दिया। हालांकि उनका कहना था कि शाम को 5:30 बजे जब एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा इसका खुलासा करेंगे तो और जानकारी देंगे। लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। विधानसभा में जो प्रश्न लगाना था उस प्रश्न को लगाकर पूछने की एवज में सिर्फ 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम विधानसभा ने की। विधानसभा में जो विधायक प्रश्न पूछते हैं, अपने अपने इलाकों के से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रश्न पूछते हैं, किसी मुद्दों को लेकर जब प्रश्न पूछते हैं तो पहली बार इस तरह का मामला सामना है कि केवल प्रश्न लगाने और प्रश्न पूछने, यानी जब सदन चलेगा तो प्रश्न पूछने और प्रश्न लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग यहाँ पर बाप के विधायक के द्वारा की गई थी। जी, और बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये भी बात सामने आती है विष्णु कि खनन कार्य के संबंध में ये रिश्वत मांगी गई और पहली इंस्टॉलमेंट जो आ रही है वो 20 लाख रुपए की आ रही है। और मुझे लग रहा है कि प्रदेश में ये पहला ऐसा मामला निकलकर सामने आया कि कोई विधायक इतनी बड़ी रकम। बिल्कुल, देखिए इस तरह का पहला मामला है। क्योंकि जब कभी सदन चलता है, विधानसभा में विधानसभा चलती है, सदन चलता है, तो वहां पर विधायक प्रश्न लगाते हैं, प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं ब्यूरोक्रेट सरकार की ओर से, ब्यूरोक्रेट्स की ओर से। और प्रश्न जो होते हैं, तमाम जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं जन समस्याओं से जुड़े हुए, इलाके जो विधायक का जो विधानसभा क्षेत्र होता है वहाँ के सुविधाओं से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, प्रदेश से की जनता के हितों से जुड़े हुए सवाल होते हैं। तो पहली बार ऐसा मामला सामने आया जबकि परिवादी ने महज 2 करोड़ रुपए की रिश्वत उससे इसलिए मांगी गई कि विधानसभा में प्रश्न लगाया जाए, प्रश्न को पूछा जाए और प्रश्न का जवाब हासिल किया जाए। लेकिन जब ये पूरी सूचना परिवादी के जरिए जब एसीबी मुख्यालय में पहुंची तो एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में एक टीम को गठन किया गया। बहुत गोपनीय तरीके से एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल, एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप और अन्य जो टीमें थी उनको लगाया गया अलग अलग जगहों पर, यानी बागीदोरा से लेकर के राजधानी जयपुर तक ये एसीबी की कार्रवाई हुई। लेकिन सबसे खास जो बड़ा अपडेट वो ये कि विधायक जयकृष्ण पटेल यहीं पर विष्णु, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ हमारे साथ राजकुमार रोज जी जुड़ चुके हैं और इस बड़ी एक घटना निकलकर सामने आई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे राजकुमार रोज जी? अभी हमें 5-10 मिनट हुए जानकारी मिली है इस बारे में। अभी विधायक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वास्तविकता क्या है क्या नहीं है, एक बार उनसे बात हो जाए, इसके बाद ही हम खुल के क्लियरली बता पाएंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, हमने जिस तरह से इस क्षेत्र के अंदर राजनीतिक परिवर्तन लाए और जिस तरह से युवाओं ने साथ दिया, आम जनता ने, तो लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी हमारे विधायकों को बदनाम करने का, विधायकों को कहीं न कहीं फंसाने का। तो ये जहां तक हमें लग रहा है कि प्री प्लान एक प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और विधायक की भी हम मानते हैं कि उसकी भी गलती रही है। तो उसकी एक बार वास्तविकता क्या है सामने आने के बाद हम पार्टी की तरफ से, अगर विधायक की गलती रही है तो उस पर भी हम पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई करेंगे। बाकी ऐसी में क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो सामने आ जाएगी। वो सामने वाला आदमी कौन था जो पैसे लेके आया, किसको पैसे दिए हैं, किसके कहने पे आया, वो सारा जांच का विषय है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक इसको फंसाने का प्लान किया गया है। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि विधायक की भी गलती रही होगी, किस प्रकार की गलती रही होगी? और अगर वो एक बार जो सामने अगर वो इसमें इन्वॉल्व थे तो इसको आके आप तक या किसी से डिस्कशन क्यों नहीं किया इसके बारे में? वही अभी तक हमारे उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया ना इस प्रकार की पहले उन्होंने कोई बात की। लेकिन पहले जरूर कई बार हो चुका है कि विधायक को फंसाना है, फंसाने को लेकर कई बार प्लानिंग हो चुकी है। हमने
तो ये एक तरह का प्री प्लान षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का षड्यंत्र किया है, क्योंकि पैसे देने वाला कौन है वो अभी तक सामने नहीं आया है, किस एवज में मांगे, क्यों दिए और वो पैसे देने ही क्यों आया, ये क्या है, सारी चीजें एक बार उनसे क्लियर बात हो जाए, इसके बाद हम कर पाएंगे। आप दो स्टेटमेंट बोल रहे हैं राजकुमार रोज जी, आप ये कह रहे हैं एक तरफ कह रहे हैं विधायक की गलती होगी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनसे भी बातचीत कर जाएगी तब स्पष्ट हो पाएगा। आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि फंसाने की साजिश हो रही है और कई बार ये मामला भी उठा कि फंसाया जाए, तो ये अभी तक तो मामला आप लोगों की तरफ से नहीं आया, बीएपी की तरफ से कि विधायकों को फंसाने की साजिश। बिल्कुल, मैंने दो चीजें कही कि अगर विधायक की अगर विधायक की भी अगर इन्वॉल्व है, उसकी गलती है, तो हम पार्टी की तरफ से कार्रवाई करेंगे। बाकी हमें जो अभी तक जो मोटा मोटा जानकारी में आएगी, षड्यंत्र पूर्वक उसको फंसाने का काम किया गया है। बाकी जो भी है चीजें सामने आ जाएगी, और वो सामने वाली पार्टी कौन है, पैसे देने वाली कौन है, किस एवज में पैसे दे रही है, क्या है, वो चीजें सारी सामने आने के बाद ही हम क्लियर बता पाएंगे। तो आपके नजरिए से कौन सस्पेक्ट एरिया में है? मेरी नजरिए से अभी तक जब तक एक बार विधायक जी से हमारी बात नहीं हो जाए, वास्तविक क्या मामला था, तब तक मैं क्लियर बता नहीं पाऊंगा। लेकिन जो मैंने जो कहा कि दोनों चीजें हैं, अगर विधायक की गलती रही है, क्योंकि अभी तक हमारी ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास। प्रदेश में सबसे बड़ा ये मसला अब हो गया है, कोई विधायक रंगे हाथों अगर पकड़ा गया है, आप सोचिए, तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि षड्यंत्र, आप ये किसके तरफ डिनोट करना चाहते हैं राजकुमार रोज जी? षड्यंत्र किसके तरफ कहना चाहते हैं आप? षड्यंत्र तो वो सारी चीजें एक बार उनसे बात होने के बाद ही हम क्लियर बता पाएंगे कि क्या मामला था, हकीकत कौन आदमी आया है उनको पैसे देने, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें एक बार उनसे बात करने के बाद ही हम क्लियर बता पाएंगे। और आप ये सोच रहे हैं कि आप जो एक पार्टी स्टैंड कर रहे थे, जिससे एक पूरा समुदाय आपसे जुड़ा हुआ था, इमोशनल भाई, ये अगर खबर वो स्लॉबी तक पहुंचती है तो क्या पार्टी की इमेज रह जाएगी? पार्टी की डिसिप्लिन, पार्टी के डेकोरम पर क्या विधायक कर रहे हैं? नहीं, वही चीज तो हम जानना चाह रहे हैं, वास्तविकता क्या मामला था, क्या हकीकत में विधायक की गलती है या षड्यंत्र पूर्वक उसको फंसाया गया है। उनसे बात होने के बाद वास्तविकता कौन है, कौन आदमी सामने वाले परिवादी कौन है, ये सारी चीज हमारे सामने आने के बाद ही हम क्लियर बता पाएंगे। मतलब अभी आप कुछ स्पष्ट नहीं है। आपकी इस दरमियान जयकृष्ण पटेल से बातचीत हो पाई है? नहीं हो पाई है मेरी बातचीत अभी। मैं प्रयास कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं आपका? नहीं, उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ बातचीत करने के लिए, और वहीं बता रहे हैं एसीबी की कार्रवाई जारी है, तो मैं आदमी को भी भेज रहा हूँ, बातचीत करा रहा हूँ, क्या वास्तविकता क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार रोज जी, जो कि सांसद थे भारत आदिवासी पार्टी के, और उन्हीं के विधायक जयकृष्ण पटेल बीएपी के विधायक है, जो 20 लाख की पहली किश्त घूस इन्होंने मांगी थी और जो अब ट्रैप हो चुके हैं। विष्णु लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। विष्णु, राजकुमार रोज को अभी आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि उनके ही विधायक, उनका सुन लीजिए, एमएलए पटेल साहब के साथ है या कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, पटेल जी अंदर ही क्या? पता नहीं सर। नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हो सर? मैं यहीं का हूँ, जयपुर। नहीं, यहाँ जयपुर के नहीं, पटेल के आप काम करते हो? अच्छा, पटेल जी अंदर क्या भाई? देखिए, ये जो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी विधायक के आवाज से ही बाहर निकले हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, विधायक जयकृष्ण पटेल इस वक्त उनके आवास में ही मौजूद हैं। कुछ देर पहले जब यहाँ पर एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप और उसके अलावा जयप्रकाश नवल वो यहाँ से निकले थे, तो बिल्कुल साफ कर दिया कि विधानसभा में प्रश्न लगाने के एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 20 लाख रुपए परिवादी से लिए, लेकिन जो रिश्वत की रकम थी, ऐसा बताया जा रहा है कि उनका गनमैन लेकर के वहाँ से भाग निकला। जो बैग था उसमें ये रकम रखी हुई थी, और गनमैन कौन है उसका नाम हालांकि सामने नहीं आया, लेकिन उसे भी ट्रैक करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। ये जो पूरी रिश्वत का लेन देन था वो विधानसभा के ठीक सामने विधायक आवास में 8वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 804, जो कि बागीदौरा के विधायक है जयकांत पटेल, वहाँ पर ये ली गई है। देखिए एक बार फिर से ये कार्रवाई, दरवाजा बिल्कुल बंद यहाँ पर रखा जा रहा है किसी कारण से, लेकिन बिल्कुल साफ हो चुका है। इसी कमरे के अंदर है जयकृष्ण पटेल, इसी कमरे के अंदर है जयकृष्ण पटेल। अच्छा, बिल्कुल इसी फ्लैट, बिल्कुल एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप के मुताबिक विधायक जो हैं वो यहीं पर मौजूद है, जिनको ट्रैप किया गया है, यहीं पर कार्रवाई चल रही है। और जिस तरीके से कुछ देर पहले एसीबी की टीम बाहर निकली थी, कुछ लाल रंग के कपड़े में समेट करके जो डॉक्यूमेंट्स वो लेकर के गए थे, और संभवतः जो उनके पास जिस तरह से छोटे जो वीडियो रिकॉर्डर थे, उससे ये बिल्कुल साफ है कि एसीबी इस पूरे मामले में, चूंकि विधायक से जुड़ा हुआ ये मामला है, ऐसे में सबूत नष्ट ना हो, सबूत जो है उनके साथ में हो, तो उस पूरी कार्रवाई की जो है वो रिकॉर्डिंग में संभवतया करवाई जा रही है। चूंकि जिस तरीके से हम कुछ देर पहले विजुअल्स में दिखा रहे थे, जबकि ज्ञान प्रकाश नवल और पुलिस इंस्पेक्टर एसीबी के इंस्पेक्टर रघुवीर शरण शर्मा यहाँ से जब एसीबी में लिफ्ट के जरिए जब नीचे जा रहे थे, तब हम दिखा रहे थे उनके एक कार्मिक के हाथ में, एसीबी के कर्मी के हाथ में ही एक बैग था, तो संभवतः डॉक्यूमेंट्स भी है
जो यहाँ से पुलिस एसीबी ने जब्त किए हैं, उन सभी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर विधानसभा से जुड़े हुए संभवतः हैं, उन सबको जब्त किया गया है एसीबी की ओर से, और उनको एक लाल कपड़े में बांध करके यहाँ से ले जाया गया है। और ये जो तो अब ठीक दोपहर के करीब 3 बज चुके हैं। 5:30 बजे एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा इस कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया, किस तरीके से इस पूरे गोपनीय इस ऑपरेशन को गोपनीय बनाकर रखा गया, बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल बना करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया ताकि ये ट्रैप कार्रवाई फेल ना हो, इसका जो लीक ना हो, ये कार्रवाई बहुत गोपनीय तरीके से इस कार्रवाई को किया गया। बहुत विश्वस्त अधिकारियों को इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई और आखिरकार एसीबी अपने ट्रैप कार्रवाई में सफल हुई कहीं ना कहीं। लेकिन एक जरूर एक छोटा सा वो रहेगा कि जो गनमैन था वो कहीं ना कहीं फरार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। जी, मतलब गनमैन फरार है। राजकुमार रोत हमारे साथ जुड़े हुए थे, विष्णु, वो कह रहे थे कि कृष्ण पटेल उनका फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। ये जो जितनी सिचुएशंस हो रही हैं, परिस्थितियां, वो तो यही बता रही हैं कि ये कल्प्रिट की भूमिका में है। देखिए खास बात यहाँ पर क्या है कि देखिए अब जो विधायकों के जो आवास जो यहाँ पे थे, कुछ देर पहले यहाँ पे नाम की पट्टियां और भी जगह लगा रखी थी, अब उनको भी यहाँ से उतार लिया गया। क्यों उतार लिया गया सर, क्यों उतारा है विधायक? आपने भी सामने पट्टी लगा रखी थी, नेम प्लेट। मैंने तो नहीं उतारी भाई, मुझे क्यों लगे, जो काम की बात है वो बोल दिया। देखिए यहीं पर ये जो और भी विधायकों के आवास है, यहाँ पे जो नेम उनके नाम की जो प्लेट लगी हुई थी, अब उनको भी यहाँ पर उतार लिया गया है। हालांकि क्यों उतारा है ये तो उनके कार्मिक जो उनके यहाँ पे काम करने वाले लोग जानते हैं, क्योंकि इसके पहले भी यहीं पर विधायक के नाम की पट्टियाँ लगी हुई थी। जो फ्लैट नंबर 804 है, यहीं पे विधायक का नाम लिखा हुआ था संभवतः, इसीलिए शायद इस पट्टी को उतार ली। इसके ठीक सामने जो ये फ्लैट है, यहाँ भी एक नेम प्लेट लगी हुई थी, अब उसको भी उतार लिया गया। कुछ देर पहले यहीं पर जालोर के एक विधायक जो हैं उनके नाम की प्लेट यहाँ पर लगी हुई थी। तो इस पूरी कार्रवाई से बहुत हड़कंप मचा है राजनीतिक हलकों में। लेकिन कुछ देर पहले जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे थे कि राजनीति में शुद्धिकरण होना काफ़ी जरूरी है, और वहीं पर हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि और भी विधायक इस तरह से कर रहे हैं, और वहीं पर राजकुमार रोत जो कि सांसद है बाप पार्टी से, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वे पता करेंगे कि आखिरकार परिवादी कौन है, किस सिलसिले में वो मिला। तो सभी के अलग अलग बयान राजनीतिक हलकों से अब सामने आ रहे हैं। कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बचाव कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि और कार्रवाई होनी चाहिए, और भी लोग कर रहे हैं। ऐसा सबके अलग अलग अपने जो हैं वो आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं और बचाव हैं। तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए जो है प्रयास किया जा रहा है कि इसी भी तरीके से दरवाजा खुले, लेकिन जब मीडिया को देखते हुए बड़ी बात है राजकुमार दरवाजे को बंद रखा गया है। हाँ, राजकुमार रोत जो एक पार्टी के सांसद हैं, एक बड़ी पार्टी जो अब धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी, लोगों को उनके ऊपर विश्वास हुआ था, उनके फंडामेंटल्स के ऊपर विश्वास हुआ था, उनके ही विधायक अगर इस तरह से काम करेंगे तो क्या शुद्धिकरण, सारी चीजें तो ताक पे रख दी गई राजनीति की। पहली बात तो ये। और आप कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया कि छोटी पार्टियां जब आगे बढ़ती हैं तो उनको दबाया जाता है, ये षड्यंत्र भी हो सकता है। हनुमान बेनीवाल का भी ये स्टैंड आया, उन्होंने अपनी पार्टी का भी दुखड़ा यहाँ पर रोया है, आरएलपी को लेकर भी। तो अब कौन क्या सच है ये तो सब 5:30 बजे जब जैसा आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी एसीबी की तरफ से तो पता चल पाएगा। लेकिन आप ये बता रहे थे कि नेम प्लेट्स हटा दिए गए, विष्णु, इसके पीछे क्या है कि ताकि भीड़ ना लगे? देखिए विष्णु, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास आऊंगी विष्णु। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं बीजेपी के। बेडम जी, बड़ी खबर है राजनीति में इस वक्त की, और आप सोचिए कि एक विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है वो करोड़ों की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया जा रहा है। सर देखिए, मेरे संज्ञान में जब ये खबर आई है तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि इस तरह की कार्रवाई में यदि कोई विधायक संलिप्त पाया जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि विधायक और सांसद चुनने के बाद हम संविधान की शपथ लेते हैं, और शपथ लेने के बाद हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, गरीब उत्थान के काम करें, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाने की बात करें। हम जिस दल के हैं उस दल की सोच के अनुसार विधानसभा में उन वर्गों की बात रखें। लेकिन आज जो एसीबी ने कार्रवाई की है और जिसमें बताया गया है कि बागीदौरा के हमारे विधायक जयकृष्ण जी की संलिप्तता मिली है, इससे
उस राजनीतिक दल के सोच पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है और एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो कलंकित होता है। एसीबी 5 बजे पूरा खुलासा करेगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। बहुत अधिकारियों के खिलाफ भी एसीबी ने कार्रवाई की है। लगातार गलत काम करने वालों लोगों के खिलाफ हमारी जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे एसीबी हो, चाहे एसओजी हो, चाहे एसटीएफ हो, कोई भी हो, सारी कार्रवाइयां निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से एजेंसियां कर रही हैं। और उसमें यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा और वो चंगुल में फंसेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस बीच जवाहर जी, हनुमान बेनीवाल से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां जब बढ़ती हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, और राजकुमार रोध जी कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत विधायक को फंसाया गया। देखिए, राजकुमार जी रोध साहब और हनुमान बेनीवाल साहब का अपना सोच हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, विधायक विधायक होता है और विधायक को स्वयं अपने कार्यशैली, अपने क्रियाकलाप और अपना सोच जनता के प्रति जवाबदेह होकर के स्वच्छ शासन और स्वच्छ प्रशासन देने का होना चाहिए। जांच हो रही है, एसीबी ने ट्रैप किया है। 5:30 बजे डीजी उसका खुलासा करेंगे, ऐसा मुझे अभी मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है। पूरी खुलासा हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ, पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, सबको शुचिता का संदेश देना चाहिए, गलत कार्यों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। यदि किसी दल का व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो सबसे पहले उसके नेतृत्वकर्ता को ये कहना चाहिए कि गलत है तो कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि ये राजस्थान के राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने वाला आज जो ये कार्रवाई हुई है, ये एसीबी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद और पूरा सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की होगी। और पूरा खुलासा जब हो जाएगा, सारी चीज आपके सामने आ जाएंगी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजनीतिक व्यक्तियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है जवाहर सिंह बेडम जी, राजकुमार रोध जी तो कह रहे हैं कि अगर हमें बातचीत हो जाती है और इनकी भूमिका संदिग्ध लगती है तो वो एक्शन लेंगे, उनके पास ऑप्शन भी खैर नहीं है कोई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि और भी विधायक हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, उनका क्या कहने का मतलब था, आप समझ पाए? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है जी। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कोई भ्रष्टाचार करता है या भ्रष्ट कृत्यों में लिप्त पाया जाता है या अनैतिक कृत्यों में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा निश्चित रूप से, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जननेता हो, चाहे बिचौलिया हो, चाहे कोई भी हो, गलत काम करने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वही सीट है जवाहर जी, महेंद्र सिंह मालवीय ने जो ये सीट छोड़ी थी और अब आपके ही बीजेपी में वो मंत्री हैं, उसी सीट से ये विधायक चुनकर आए हैं। और आप सोचिए कि ये ट्रैप में अगर ये फंसे हैं तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? अब ये तो आप समझ सकते हैं कि कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, देखिए पहले भी कई कार्रवाई हुई है, सवाल पूछने के नाम पर रिश्वत लेना, सवाल ड्रॉप करने के नाम पर रिश्वत लेना, इस भारत में कई कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पहली हो सकती है, लेकिन इस देश में कई जनप्रतिनिधियों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाइयां हुई हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए कि हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर में जो पवित्र स्थान है इस लोकतंत्र का, उसमें हम लाखों लोगों की भावनाएं हमारे साथ होती हैं, तब इस विधानसभा में आकर के पहुंचते हैं। तो हमको पवित्रता, स्वच्छता और भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज की जो ये घटना है, ये लोकतंत्र को
और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को कलंकित करने वाली है। जो लोग गलत काम करते हैं तो दूसरे लोगों पर भी उंगलियां उठती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाहर सिंह बेडम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। गृह राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और विधायक बागीदौरा के विधायक आप जय कृष्ण पटेल को देख सकते हैं, जहां जवाब सवाल पूछने और ड्रॉप बॉक्स में अपना आंसर दाखिल करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। विष्णु लगातार जुड़े हुए हैं। इस बारे में डिटेल आपको प्रेस वार्ता में दी जाएगी, जो आपके पास ग्रुप में संदेश पहुंच चुका है। अभी शुरुआती जानकारी क्या है, ट्रैप किया है, क्यों किया गया? कार्रवाई चल रही है, शिकायत थी जिसका वेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद आज जो कार्रवाई हुई है इसकी डिटेल्स आप शाम को 4 बजे डीजी सर से ले लीजिए। लेन-देन यहीं पर हुआ था विधायक के आवास पर? सॉरी, मैं इस बारे में अभी आपको कुछ नहीं बता। विधायक को यहीं से लेके गए हैं जी। मामला क्या है ये बताएं। मैं बार बार यही कहूंगी, प्रेस वार्ता में आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। डीजी एसीबी ही कार्रवाई को करेंगे, लेकिन एक बात सरोज दहल ने साफ कर दी है कि हाँ, एसीबी की टीम अभी हाल ही में पीछे के दरवाजे से लेकर के विधायक को एसीबी मुख्यालय ले गई है। यहाँ से वहाँ उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद शाम को ठीक 5:30 बजे देखिए और भी लोग यहाँ से आने, कई कार्यकर्ता, जैसे कि आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि यहाँ पर कौन रहते हैं, तो विधायक अपने राजकार्य के लिए, जनसेवाओं के लिए, अपने पब्लिक से, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए, उनके कामकाज के हिसाब से यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, रुकते हैं। यहीं पर उनके कार्यकर्ता भी कई बार जब कभी जयपुर आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं और इसी जगह पर ये जो है रिश्वत की कार्रवाई हुई थी। यहीं पर एसीबी की टीम पहुँचती है, यहीं पर रिश्वत लेकर के परिवादी को बुलाया गया था। चूँकि जैसा कि कुछ देर पहले एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप बता रहे थे न्यूज़ 18 राजस्थान को खास तौर पर सबसे खास इंटरव्यू में कि हाँ, जो माइनिंग को लेकर के, यानी जो परिवादी कहीं ना कहीं माइनिंग कारोबारी है और माइनिंग से जुड़ी हुई मामलों को लेकर के विधानसभा में प्रश्न उठाना था, उसी के एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, ऐसा बता रहे थे एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं। और उसी के क्रम में पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए की रिश्वत